हेलो डू स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर यहाँ से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं और उसके बाद जो इन्होंने पूछ रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या देता है आपको, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुछ ऐसी हमारे पास समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई लाइट हाउस है और ये आपके पास कोई लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से ये आपके पास वो लाइट हाउस और इस लाइट हाउस से क्या है, दो जहाज हैं एक दूसरे के पीछे। इस लाइट हाउस मान लीजिए एक समुद्री जहाज यहाँ पे है और दूसरा समुद्री जहाज यहाँ पे है। अब क्या बोलता है आपको, तो सबसे पहले इसको मिला देते हैं हम, है ना, ताकि हम इसको तल को मिला देंगे। अब क्या बोल रहा है कि इस बिंदु से और इस बिंदु से शिखर, लाइट हाउस के शिखर से, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और ये आपके पास 75 मीटर ऊंचा कोई लाइट हाउस है और इसके शिखर से देखने पर मान लो यहां से हम देख रहे हैं तो इसके साथ बनने वाला अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इसके साथ इसको अवनमन कोण बना एक यहाँ पे और एक बनेगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के आपको अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण यहाँ से बनेंगे ऊपर से। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इस बीसी लाइन के समांतर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और इस समांतर लाइन से जो कोण बनेगा वो होगा आपके पास अवनमन कोण। तो एक कोण यहाँ पे, इसको क्या नाम दे देते हैं, तो एक समकोण, एक कोण यहाँ पे बनेगा और एक कोण आपके पास यहाँ पे बनेगा। तो क्या कह रहा है कि दो समुद्री जहाजों के कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो, यानी कि एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो, तो इनकी दूरी ज्ञात करनी है। इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं डी। तो यहाँ पे उन्नयन कोण आपके पास क्या क्या हो जाएंगे, तो हमारे पास अवनमन कोण बनेंगे क्रमशः। ये जो अवनमन कोण ये है 30 डिग्री वाला और ये आपके पास 45 डिग्री यहाँ तक, ठीक है। और अभी देखो BC और AQ, जो हमारे पास BC और AQ है, दो समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं, और ये जो रेखाएं हैं AC और AD, ये इसको तिरछी काटती हैं। तो तिरछी, जब दो समांतर रेखाओं को रेखा रेखा काटती है तो उस पर बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर ये 45 डिग्री है तो आपके पास ये जो कोण D A के साथ बनने वाला कोण 45 है, तो D का कोण भी कितना हो जाएगा 45। वहीं पे इस AQ लाइन पर, जो इस AC लाइन पर, AC रेखा पर ये A कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो आपके पास ये कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है, इन जहाज़ों के बीच की दूरी D से निकालना है। तो मान लेते हैं, माना जो आपके पास जहाज है, माना जहाज है आपके पास D और C, आपको दो जहाज हैं और दो जहाज़ों के अवनमन कोण कितने हैं, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो आपके पास ये डाटा गिवन है और आपको क्या गिवन है, AB, यानी कि आपको लाइट हाउस की ऊंचाई आपको दी हुई है। लाइट हाउस की ऊंचाई यानी कि AB आपको दिया हुआ है कितना, 75 मीटर, ठीक है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, अब ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास कितने समकोण त्रिभुज हमारे पास मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेंगे त्रिभुज ABD, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ से मिलेंगे हमें त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज मिलेगा ABC, और त्रिभुज क्या मिल रहा है, ABC। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को उठाते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD लेने पर। अब देखो ये हो गया क्या, लंब, और ये क्या है, आधार। तो मान लेते हैं जो आपके BD है वो कितना है, चलो अभी हमने लिखा है तो लिख देते हैं, चलो यहाँ पे एक लाइन। तो DC को माना हमने
DC को मान लेते हैं हम x, जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो हम x मानते हैं। x मीटर हमने मान लिया कि जो DC है वो x मीटर है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, और BD को हम ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएगा कोण यहाँ पे दिया हुआ हमें 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री लंब बटे आधार, लंब कितना है आपके पास AB और आधार कितना है BD। एक रिलेशन और हम यहाँ लिख के चलेंगे। यहाँ पे देखो रिलेशन हमें मिलता है जो आपके पास BC है, यानी कि इसके पाद बिंदु से जहाँ आखिरी जहाज तक की दूरी B से C तक की दूरी वो कितनी है आपके पास BD प्लस DC। इसका भी हम यूज़ करेंगे आगे, तो इसको याद रखें, ये रिलेशन जरूरी है, इसी रिलेशन से हम ये DC निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, टेंजेंट 45 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा आपके पास AB हमें कितना दिया हुआ है 75 मीटर, और BD हमें नहीं दिया हुआ, BD हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो BD हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, BD हमारे पास आ जाएगा 75 मीटर, यानी कि हमें ये तो पता चल चुका है कि जितना लंब है उतना ही आधार है। ये कितना आ गया आपके पास 75 मीटर आ गया BD की दूरी, ठीक है। फिर अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा DC चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे BC को निकाल लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज दूसरे वाला उठाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC लेने पर, समझ तो आ रहा है ना आपके कैसे हो रहा है सारा काम, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हैं, एक बार देखिए, दो बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता बार बार देखिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, अपने सहपाठियों के साथ, और लाइक जरूर किया करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो त्रिभुज ABC लेने पर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे भी देखो ये लंब हो गया इसका, और BC क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार, कोण कितना है आपके पास यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, क्योंकि लंब तो सेम रहेगा दोनों में, आधार कितना अब यहाँ पे BC, ऊपर आगे कर देते हैं हम इसको। तो टेंजेंट 30 डिग्री 1 बटे वर्गमूल 3 इसका मान होगा, और AB कितना है आपके पास 75, और आपके पास BC कितना है, अभी रिलेशन बताया था मैंने, BC बराबर BD प्लस DC, तो ये हो जाएगा आपके पास BD प्लस DC बराबर 75 वर्गमूल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो BD का मान हमें पता है, BD का मान हमें पता है कितना 75 मीटर, अभी निकाला था, तो BD का हमारा 75 मीटर, और DC को हमने क्या माना था, अगर हम देखें यहाँ पे तो DC को हमने माना था x मीटर, तो 75 प्लस x बराबर 75 वर्गमूल 3, और यहाँ पे x हो जाएगा 75 वर्गमूल 3 माइनस 75, तो x आपके पास आ जाएगा 75 कॉमन, वर्गमूल 3 माइनस 1, तो यह आ गया आपके पास, अतः x यानी DC यानी जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 गुना में वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, बस अवनमन कोण और उन्नयन कोण का ध्यान रखते हुए आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने पिछले 12 क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आई बटन पर जाकर फुल प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। कोई सिंगल क्वेश्चन आपको देखना है तो भी आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन आपको सर्च करना है बाय AV कोचिंग क्लासेस, तो वो क्वेश्चन आपको सामने निकल के आ जाएगा, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। अन्यथा आप आई बटन पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी पिछले क्वेश्चंस और पिछली एक्सरसाइज को भी रिवाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।